वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इन हसीन खवातीन के साथ में अब खेलने जा रही हूँ सेगमेंट दिल की बात, जिसमें आपको ओथ लेना है और आपको कहना है कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल के अलावा और कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूँगी। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी, बस ओथ लेने हैं, ठीक है ना। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से है कि ज़िंदगी में वो लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया हो, या हम उन्हें भी नहीं भूलते जिन्होंने कुछ बुरा किया हो? दोनों। हाँ, दोनों ही हुए ना। दोनों, बल्कि जो आपके साथ बुरा करते हैं वो शायद ज़्यादा याद रह जाते हैं, बिकॉज वो जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, which is I think which should change, but क्योंकि मैं एक एम्पैथ हूँ, और अगर आपको एम्पैथ नहीं पता, एम्पैथ वो होते हैं जो कि बहुत फील करते हैं, लाइक खामखाई ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव होते हैं, नॉट जस्ट अपने मामले में, दूसरों के मामले में भी। सो मुझे जिन्होंने अच्छा भी किया होता है, जैसे मैं उर्वा का जिक्र हमेशा करती हूँ और मैं यहाँ भी करना चाहूँगी। उर्वा मारिया बास्ती, जो मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो बहुत कम लोग, मैं वैसे तो आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, बट मेरी निजी मामला जो हैं वो डोमेस्टिक, मैं बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ। सो आई लिसन, आई गिव वेरी लिटिल, ठीक है। सो कुछ लोगों को ही पता था मेरे फादर की डेथ का, जिन लोग जो मेरे साथ काम कर रहे थे। एंड उर्वा उस वक्त बिल्कुल नई नई कराची आई थी, शी वॉज लिविंग इन अ रेंटेड प्लेस, उसके पास एक रेंटेड कार थी। शी वॉज देयर विथ मी 2 days इन अ रो, एंड आई हैड नो आइडिया कि वो अपनी रेंट कार बाहर खड़ी रख के मेरे साथ बैठी हुई थी, बिकॉज मैं उसके साथ सीरियल करी थी। एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट, उर्वा। आई हैव ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड ये चीज़ जो है ना, बहुत कम लोग थे, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, बट उर्वा के साथ सिर्फ मैंने एक सीरियल किया था, एंड उस पर भी शी वॉज देयर विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। सो ये चीज़ें भी आपको याद रहती हैं। आप बताएं। वेल, दोनों, लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा करता है तो वो मुझे ज़्यादा याद रहता है, कोई बुरा करता है तो ऑफ कोर्स वो याद रहता है, लेकिन फिर टाइम आता है मैं भूल जाती हूँ। तो कोई याद कराए मुझे याद आएगा, मतलब लेके नहीं बैठती। हाँ, नहीं, मैं दिल में नहीं लेके बैठती। मुझे ये, मेरे जहन में ये चीज़ है कि उसके ये करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, तो इसीलिए मैं शायद जल्दी भी भूल जाती हूँ चीज़ें। अच्छा, कोई उधार दिया हो आपने किसी को जो कि आपको वापस ना मिला हो और आपने अब उसकी उम्मीद भी छोड़ दी हो? बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे खुद भी शौक है ना दयालु बनने का। अरे तो नहीं, बस ये आप पे जो है वो, बट आई डोंट केयर। मनी इज समथिंग आई डोंट रियली बॉदर विथ, ठीक है, बिकॉज मेरे पास थे और ज़्यादा थे तो मैं दे सकती थी। सो वो मैं अपने ही दिल में ये सोच लेती हूँ कि मैंने ये अब अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगर मैंने किसी को दिए हैं, दिल से दिए हैं, दैट्स डिफरेंट, लेकिन अगर किसी ने उधार कह के लिए, तो अगर वो फिर वापस भी किए हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं, आप वेरी लकी हुआ ना। एक्चुअली शायद मैंने दिए बहुत कम है उधार। सही किया है, बहुत अच्छा किया, सही किया। हाँ। जिंदगी का कोई ऐसा फेज जिसमें वापस जाने और खुलकर जीने की ख्वाहिश हो? ऐसा कोई फेज रहा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में जिसमें मैं खुल के नहीं मैंने कुछ किया। आई एम नॉट समवन जिसके कोई रिग्रेट्स हैं। आई डोंट बिलीव इन हैविंग रिग्रेट्स। आई बिलीव वॉट एवर यूव डन, और वो आपके लिए गलत भी हुआ हो तो वो उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। सो अगर मैं पास में जाऊंगी तो मैं किसी और के लिए कुछ चेंज करने के लिए जाऊंगी, अपने लिए आई थिंक आई हैव लिव्ड अ नाइस फुल अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ, एंड जो मैं हूँ वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस और लाइफ चॉइसेस की वजह से। आप बताएं सुनीता। कभी सोचा नहीं मैंने वैसे इस बारे में, लेकिन आई एम हैप्पी द वे आई एम एंड द वे माई लाइफ वेंट। लेकिन अगर जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड एक्चुअली गो बैक एंड स्टडी मोर, क्योंकि मे बी एक्चुअली आई डिडंट हैव द रिसोर्सेज उस टाइम पे कि मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँ, एंड देन आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग। तो वो शायद मे बी अभी कर लो कुछ कोर्स कर लो। अब नहीं, हिम्मत नहीं। हाँ, अब क्योंकि काम और बच्चे और घर करने को जो करना चाहते हैं वो कर भी लेते हैं, लेकिन शायद मेरे में अब वो इतनी विल है नहीं, और इतनी एनर्जी भी नहीं है। शादी से पहले और शादी के बाद की शख्सियत में
कितना फर्क आया? 0। ये कि मेरे मियाँ से आप सवाल करें तो उसकी जिंदगी में बहुत फर्क आया होगा। उसकी जिंदगी में, मेरे में नहीं। मुझे कोई भी मिलता है अभी भी मेरे कॉलेज में या स्कूल के ज़माने से, आई थिंक अगर तुम भी, आई बीन द सेम। आई डोंट थिंक दैट इट मे बी कंस्ट्रूड एज अ गुड थिंग और मिसकंस्ट्रूड बट और अ बैड थिंग, बट आई फील कि बल्कि आई बीन वेरी लकी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई बीन वेरी ग्रेटफुल दैट आई फाउंड अ पार्टनर जिसने, क्योंकि पार्टनर की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। पहले तो आपकी फैमिली होती है, मेरी फैमिली वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। देन माय हस्बैंड हैज बीन, बिकॉज ही इज आल्सो वर्कaholic, so he's never been someone who's tried to contain me. हाँ, किसी पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं जरा भी नहीं, पाबंदी की तो बात ही नहीं, मुझे लगानी पड़ती है उस पर, वो एक अलग कहानी है। So he's been my rock. If I have anyone that I look up to and look towards is Amir. So, आप बताएं, आपकी शादी से पहले इसकी जिंदगी में, शादी के बाद की जिंदगी में क्या फर्क आया? I don't think personality में कुछ ज़्यादा कुछ change आया है, but it's just that कि when you're growing old तो obviously आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, you know, with life. तो वो जो छोटी-छोटी जैसे responsibilities आती हैं, वो सब you learn with life. तो इसी तरह I've just learned things. लेकिन personality में तो as such, मतलब मेरा मियाँ कहता है मैं अभी भी stubborn हूँ, तो शायद तो उसने कहना है। और शो में भी मुझे लगता है मैंने हमारे शो में ना हासिल में जवाए थे। हाँ, तो मुझे लगता है मेरे में कोई खास चेंज नहीं आया। आई एम स्टिल द सेम। क्या आज के दौर में औरत का मुआशी तौर पर मजबूत होना लग्जरी से ज्यादा जरूरत है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लगे ज़रूरत है, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे मुस्तकिल ये कहा गया था कि मेरी माशी हालत में और मेरे मियाँ की ख़ानदान की माशी हालत में बहुत फ़र्क था। सो मुझे कहा गया था अपने आप को सिक्योर कर लो, उसको बोलो तुम्हारे नाम पे लिखवा ले और ये वो फलाना ढमाना। एंड आई एम लाइक, मैं क्यों कर लूँ जब मैं खुद कर सकती हूँ? ठीक है, एंड खुद करने की बात भी है कि वो अगर वो भी कर रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ मी, व्हाई शुड आई नॉट? मैं उससे क्यों जाके कहूँ कि मुझे अगर कोच का बैग खरीदना है या मुझे अपने जूते 6 खरीदने हैं महीने में, मेरी नीड है, या मैं अपनी बच्ची को जिस किस्म की भी चीज़ें दिलाना चाहूँ, व्हाई डू आई नीड टू गो अप टू हिम? मैं अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर, प्लस आई हैव माई मदर टू टेक केयर ऑफ ऑल्सो, एंड I've always thought of myself as a son, like सुनीता कह रही थी कि रिसोर्सेज नहीं है, मैंने भी इसी तरह से और काम भी इसलिए शुरू किया था, बस मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी। सो हम पे इनकम्बेंट है, और ये मुझे समझ नहीं आती है एज अ बैज ऑफ ऑनर क्यों पहनते हैं। यू आर अ ह्यूमन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू कैन डू इट। सो इट्स नॉट समथिंग कि ये लग्जरी है, और इट्स नॉट समथिंग कि ओ माई गॉड आप तो कितनी है, कोई नहीं, एवरीवन कैन डू इट। जब आदमी कर सकते हैं ना, अपने माँ बाप का, बहन भाई का ख्याल रख सकते हैं, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अच्छा ख्याल एक्चुअली बेटियां ही रखती हैं। Exactly, मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कह रही कि आदमी नहीं रखते नहीं, हैं, बुरे। एहसास ज़्यादा होता है। हाँ, एहसास ज़्यादा होता है, वो आई थिंक इंस्टिंक्ट है एक औरत की। एंड ऑफ कोर्स आई वुड एग्री विद जाले, किसी भी दौर में औरत का स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। आपको नहीं पता कब अच्छा टाइम आना है, कब बुरा टाइम आना है। औरत का सिक्योर होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आपकी डायल लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नंबर है जिससे अच्छी बुरी कोई भी बात करनी है? मेरी आमिर, मंशा, एहतशाम, उसामा, मेरी अम्मा, पूरी मेरी बहन, बहुत है। अच्छा, यही लोग हैं, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ है, वो मैं मारिया वास्ती से भी डिस्कस करती हूँ, चाली को मैं उनको भी तंग करती हूँ। उनके लिए मैं चाहूँगी इस प्रोग्राम के तवस्सुक से प्लीज़ उनके फादर के लिए प्रे करें। हर फादर पास्ड अवे, एंड प्लीज़ उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली की स्ट्रेंथ के लिए प्लीज़ एक प्रेयर होनी चाहिए। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आई हैव ऑलवेज सेड मारिया इज़ जन्नती। इतना ज़्यादा वो लोगों का ख्याल रखती हैं हर तरीके से, दैट आई एब्सोल्युटली लव एंड आई अडोर यू एंड यू आर ऑलवेज विद मी। बहुत बहुत दुआएं इनके फादर के लिए भी, अल्लाह पाक को गनी की रहमत करें। आप बताइए कि आपकी डायल लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नंबर आता है? हसन। all eggs in one basket। सुनीता अलग अलग जगह भी रखते हैं। अच्छा, कभी अगर हसन भाई की बुराई करें तो फिर किसको कॉल करती हैं? अब हसन भाई से अगर आप कभी परेशान हो कि मैं इस आदमी से हाँ, वनीता, अरे वो इतनी फन है। वनीता इज लाइक मी बाय द वे। वनीता के साथ मैं हसन की बुराई नहीं करती, वो वैसे ही इतनी बातें करती है कि मैं हंसना शुरू हो जाती हूँ। बस मैं वहीं ठंडी हो जाती हूँ। कोई ऐसा लम्हा जब खुशी के आंसू निकल पड़े हों?
अल्लाह हर वक्त होता है मेरे साथ। तो मेरी बेटी तो मुझे देख रही होती है, टीवी देख रही हो तो मुझे देख रही होगी यार मेरी अम्मा रोना, लाइक आई सेड आई एम एन एम्पैथ, ठीक है। लेकिन कि बहुत ऐसी खुशी हो कि आपसे कंट्रोल ही ना हो, कोई ऐसी याद हो लम्हा आपको? यार मैं आपको क्या बताऊं, मैं गई थी अभी, चले मैं आपको ये बताती हूँ। लास्ट ईयर आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट एन एनिमल शेल्टर, ठीक है। आई लव दैट एनिमल शेल्टर, इट्स CDRS, दे डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल शेल्टर्स अब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे जानवरों से शदीद किस्म की मोहब्बत है, बिल्लियों से, कुत्तों से, सबसे। सो मैं वहाँ गई थी और मैंने अपनी बर्थडे, मुझे नहीं, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने वहाँ गई थी कि मैं उनको जो है डोनेशन दूंगी, एंड दे गॉट अ केक फॉर मी एंड दे सेलिब्रेटेड माय बर्थडे देयर। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि दैट वाज सो टचिंग फॉर मी कि आई कुडंट बिलीव। एंड दीज आर पीपल हु यू नो आर सो चैरिटेबल कि इनके पास खुद इतना नहीं है और ये जानवरों के लिए इस किस्म की मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से वो यू नो। और मेरा आपके पास अगर जानवर हो तो आपको पता होता है कि अगर उसको बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, सो कितनी तकलीफ होती है। और ये दे डील विद इट एवरी सिंगल डे, दैट्स अमेजिंग। सो CDRS को प्लीज, मैं हर चीज प्लग करूंगी, CDRS को प्लीज जो है वो चैरिटी दीजिए, दिल खोल के अतिया दीजिए। आप बताइए आपको कैसा लम्हा जब आप खुशी से रो पड़ी हो? मुझे वैसे रोना थोड़ा कम ही आता शायद एम्पैथी कम है मगर खुशी के आंसू तो ऑफ कोर्स वो जो आपके क्लोज लोग होते हैं, स्पेशली आपके बच्चों की कोई भी अचीवमेंट होती है, True. वो तो आ ही जाता है। आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल और होना भी चाहिए। लेकिन कोई आपको जो विविडली याद हो कि जैसे मतलब कंट्रोल ना कर सके, जब खुशी में रो बच्चे पड़ी? पैदा हुए I started crying, of course हसन started crying. Actually मैं उस वक्त नहीं रोई, मैंने पहले जब हसन की शक्ल देखी ना फिर I started crying. ये हुआ था। अच्छा जी, आपकी अम्मी की कौन सी आदत आप में मौजूद है और अब वो आप अपनी बेटी में देखना चाहती हैं? Punctuality. My mother is the kindest person I know. Kindest, मतलब कुछ ज़्यादा ही kindest है। kindest वो fault है कि उनको कहीं किसी में कोई नुक्स नजर नहीं आता, तो बताना पड़ता है मैंने खुदा के वास्ते। And I've met her. That's true. अल्लाह में की गाय है। और आपकी बचपन की पिक्चर भी चल रही है भाई? अरे हाँ, ये मैं हूँ। अरे भाई कितनी क्यूट सी पारी है। मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी है, ज़रा बराबर जो है वो नहीं गई है, थोड़ी बहुत आमिर पे गई है, लेकिन मोस्टली। So I would want her also to you know value time. Time is very very essential. तुम्हारी अम्मी इस वक्त बिल्कुल जायला लग रही है। बिल्कुल ही, हाँ हाँ, totally. My mom's a जान, सच्चा अरे sweet तो है। कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। हाँ, मैं उनको मुझे बताना पड़ता है, मैंने कहा मम्मा दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, निशानदेही हो सकती है उसकी। शुक्र है आपने ऐसे बच्चे पैदा किए, उनको नजर आता मैं कहती है। हूँ पॉजिटिव तो वो अम्मा क्योंकि पॉजिटिव है ना। हाँ, अच्छा she's आप बताएं आपकी अम्मा की सी कौन सी आदत है जो आप में आई है और आप चाहती हैं आपकी बेटी में भी आए? मेरी अम्मी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह मैं तो फिर भी थोड़ी सी आवाज़ मेरी निकलती है। मेरी अम्मी की इतनी धीमी आवाज़ है। I've also met her. उनको ना गौर से सुनना पड़ता है, वो बोल क्या रही हैं, या फिर उनको बोलना पड़ता है थोड़ा ऊंचा तो बोले। और इतनी अच्छी पिक्चर्स भी चल रही है आदि के साथ। हाँ, तो अब बिल्कुल ही माहिरा लग रही हो तुम इसमें। लिटरली माहिरा लग रही थी 2 सेकंड के लिए, मैंने कहा ओह माय गॉड। तो आप कौन सी ऐसी आदत चाहती है अपनी अम्मी की जो बेटी में भी आए? धीमा लहजा आई वुड लव, जो कि आजकल के बच्चों में थोड़ा कमी है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो है थोड़ी ऐसी, वो शाय है, घर में बहुत बोलती है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर स्टेप करती है तो वो बिल्कुल खामोश सी हो जाती है। तो हर वी आर वर्किंग ऑन दैट, होपफुली वो सही होगा, सही हो जाएगा। इतना भी खामोश रहना अच्छा क्या एज है अभी? अब तो शी इज 12 माशाल्लाह। हाँ, तो अभी हाँ, अभी तो मजा आएगा। अभी तो पार्टी। और आई थिंक मेरी जो पॉजिटिविटी है ना वो ऑल्सो इट कम्स फ्रॉम माई मदर, तो शी इज ऑल्सो लाइक दैट। तो मेरी बहुत सारी क्वालिटीज उनसे मिलती हैं, क्या एक नहीं मिलती, वो खाना बहुत स्लो खाती हैं। मैं स्लो नहीं ये तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी होगा ना हमारा। हाँ। क्या बहस करके जीतना अच्छा लगता है या आप सोचती हैं कि सामने वाला जो कहे वही सही है? यार शुरू में ये बातें होती हैं जब आप यंगर होते हो, ठीक है, कि अपने आप को आपने मनवाना है, अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है। एज यू एज इट डजंट मैटर। इनफैक्ट ज़्यादा बहस से तो मैं, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है ना, ऐसे भी मैं किसी का इंटरव्यू देखी थी, वो बोल रहा है कि हाँ कोई कह रहा है कि ना वो यू नो एलिफेंट्स फ्लाई, तो आप बोलोगे हाँ हाँ वो उड़ के जो है वो मेरी बैल्कनी पे आके बैठा था। आई थिंक दिस वाज कपिल शर्मा और समवन। दैट्स एग्जैक्टली माय थिंग कि बहस और मुबाहिसे से कोई फायदा नहीं है। आपने अपने लिए आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, अगले ने अपने लिए आइडेंटिफाई करना है। आई विल ओनली टेल माई चाइल्ड
मेरी बेटी मुझसे बहस करती है ज़्यादा, उसको मैं बोलती हूँ एक्सपीरियंस कर लो बेटा. I try to make her capable and responsible for her actions herself. So I do not want to have आप arguments. अच्छा, मेरा ये होता है कि इफ़ कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है और मुझे लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपकी सोच में और मेरी सोच में, मैं एक दो लाइंस में उसको डिस्कस ज़रूर करूँगी, क्योंकि क्या पता मैं उससे कुछ सीख सकूँ, क्या पता मैंने गलत सोचा हो. लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं, अगर मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है, और कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं सुनना चाहते और वो ऊपर से आते हैं नहीं नहीं ये सही, फिर मैं पीछे हो जाती हूँ, फिर मैं नहीं बात करती, फिर मैं फायदा ही कहती हूँ, नहीं है. अच्छा ओके ओके, फिर मैं थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ. एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना सही है, या आप ओवर थिंक करके खुद को परेशान रखती हैं? ये तो सवाल ही गलत है ना. I do not overthink. Not I used to be a certain kind of an overthinker. क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है ना, पर आपको पता चलता है कि फलाने ने आपके बारे में ये बात की, फलाने ने आपके I don't बारे में ये care. बात की है. ये वाली कहानी तो मुझे नहीं समझ. ये जैसे सुनीता ने भी थोड़ी देर पहले यही बात की थी ना कि कोई क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर मुझे कोई फर्क पड़ रहा हो ना, मेरे डायरेक्टर अगर मुझे कह रहा है तो मैं उससे जाकर डिस्कस करूँ कि भाई क्या अगर आपने कुछ तब्दील करवाना है मुझसे तो मैं कर लेती हूँ. लेकिन अगर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, गलत बात नहीं है, जाले तो इतनी मोटी है, जाले तो ऐसी है, जाले ने तो ये बदतमीजी की, इट डजंट रियली अफेक्ट मी. आपके साथ किया, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ किया, आपको ऐसा लगा, बट देन आई मूव ऑन. सो आई डोंट थिंक के ओवर थिंक करने से कुछ चीज, बल्कि आप टेंशन ही लेते हो. आप करती हो ओवर थिंक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो वो बात है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो. बिल्कुल आई टोटली बिलीव इन दैट. ये आर्ट कैसे आता है मुझे ये मैं तो बताएं. दूसरों को भी बार बार यही ये जुमला कहती हूँ. बहुत बोलती हूँ कि भाई क्यों उसको क्यों आगे से जवाब भी क्यों दे रहे हो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो. Exactly. खुश रहो, मुस्कुराओ. क्यों लड़ना है, क्यों लड़ना है. पॉजिटिविटी एक्चुअली दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. हाँ बिल्कुल सही बात ना. बनावटी लोगों की पहचान हो जाती है या आपको बाद में पता चलता है कि जो नजर आ रहा था वो वैसा नहीं था? यार कभी कभार लाइक मुझे आदमियों की पहचान बहुत अच्छी तरीके से होती है. लाइक दे आर वेरी साफ शफाफ क्लियर. मुझे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ किसी आदमी ने मुझे कोई धोखा दे दिया हो या कोशिश भी की हो, ठीक है. लेकिन खवातीन अगर थोड़ा सा भी रो लेंगी ना मेरे सामने तो मैं तो मुझे लग भी रहा होगा कुछ गलत है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं नहीं बेचारी. सो इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल फॉर मी टू अंडरस्टैंड वुमेन. एंड मैं जितने धोखे मैंने अपनी ज़िंदगी में खाए हैं, मैं माशाल्लाह से कह सकती हूँ वो ख़वातीन की वजह से खाए हैं. और अभी भी हुआ है मेरे साथ रिसेंट टाइम्स में. इतनी पुरानी मेरी दोस्ती जो है वो फिजल आउट हो गई इसी वजह से. बट आई फील कि मैं थोड़ा फिर टाइम बेटर हो गई, यू नो. लोगों की पहचान हो गई है, परखने लग गई है. आप बताएं. मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी परख लेती हूँ. मुझे ऐसा फील होता है. मे बी आई एम रॉन्ग. मेरे साथ शुक्र है कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, लेकिन शायद मैं एक डिस्टेंस भी रखती हूँ सबसे, तो इसलिए भी शायद नहीं हुआ. तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म भी है ना. लेकिन मुझे थोड़ा फील हो जाता है कि मैंने किससे थोड़ी ज़्यादा बात करनी है और किससे थोड़ी कम बात करनी है. मुझे बताएं, इंडस्ट्री के जो बिल्कुल शुरू के दोस्त होते हैं, क्या वो आपके अभी भी हैं या फिर इंडस्ट्री में लॉन्ग लास्टिंग दोस्तियां नहीं चलती? ये तो बिल्कुल ही गलत बात मुझे लगती है कि इंडस्ट्री में लॉन्ग लास्टिंग दोस्तियां नहीं है. मेरे बहुत दोस्त, इनफैक्ट शुरू से जो मैं जिनके साथ काम करती आई हूँ, मतलब बहुत क्लोजनेस नहीं रहती. बिकॉज जैसे अब सुनीता से मेरी दोस्ती है, पर सुनीता से मेरी रोज़ बात नहीं होती. कभी कभार आगे पीछे कहीं ना कहीं, लेकिन वहीं से सिरा शुरू होगा. देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन अस. मारिया से मेरी शुरू से है, तूबा से, मल से, सोनिया से. देयर हैव बीन ये है क्या नाम है, मंशा जॉइन लेटर, बट मंशा से. सो आई हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स. शऊद भाई हो गए, जवेरी अब्बासी हो गए. सो मेंटेन हुई है. लेवल आगे पीछे हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली आपकी शादी हो जाती है, दूसरे एंगेजमेंट्स हो जाती हैं, बट रहती हैं. आप बताइए. नहीं, मेरी भी है तूबा से और रबिया चौधरी. और वही जैसे हम रोज बात नहीं करते, लेकिन जब मिलते हैं तो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो वो फ्रेंडशिप तो है. स्पेशली हम मॉडल्स में है. मेरी ड्रामों में एक्टर्स से नहीं इतनी है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मॉडल्स जो थी ना उनसे मेरी बहुत है. आज भी वैसे जो पुरानी आपकी हैं सारी. हाँ, आई मीन वी रियली एंजॉयड आवर टाइम. आई थिंक वी हैव, हमारा टाइम बहुत अच्छा था. हमने ट्रैवल भी बहुत किया ना. व्हेन यू ट्रैवल तो आप अगले बंदों को जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं. मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब. इस सेगमेंट से मैंने भी बहुत अच्छा जाना इनके बारे में, और मैंने यही जाना कि बड़ी पॉजिटिव लड़कियां भाई.